अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। अभी हम पी रहे हैं चाय, शाजी की टेरेस पे बैठी हुई। इतनी प्यारी आज बारिश हो रही है थी ना। ये देखिए शोर शोर आ रहा होगा बारिश का। बारिश का शोर आ रहा है ना। इतनी अच्छी बारिश हो रही है। विशाल अभी आई है स्कूल से, और मेरी बेटी का आज फेयरवेल फंक्शन था तो वो उधर चली गई है। मैं फिर इधर ही बैठी थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि वो कोई कमीज़ की फिटिंग करानी थी बेटी की, तो वो शाजी ने करके दी है। बस इसके बाद थोड़ी देर तक, घंटे डेढ़ तक घर जाऊंगी इंशाल्लाह। सर्दी नहीं लग रही? लग रही है ना। हमारा कुछ चिप्स पाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं हूँ जी घर, और घर के काम शाम कर रही हूँ, खाना बनाने लगी हूँ। अभी गोश्त मैंने चढ़ाया है, मटन बना रही हूँ। सोच रही हूँ खाली जो है वो थोड़ा सा शोरबे वाला ना मटन बना लेती हूँ। और सब्जियाँ रात को मैं लेकर आई थी। मैंने कहा थोड़ी सी ना बेसिक प्रेप शुरू करूँ और थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करूँ, क्योंकि सब छुट्टी पर हैं। मैंने और बेटी ने मिलके सारे घर का काम किया। सबसे पहले तो सफाई की है, और उसके बाद अब मैं लग जाऊंगी किचन में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं मैं कल क्या लाई थी। ये देखें, टमाटर लाई थी। मैंने कहा चलो इनको सेव करके रख लेती हूँ। हरी मिर्चें हैं, लाइम भी लिए हैं, लेमन भी लिए हैं, दोनों लिए हैं। ठीक है। गाजरें तो खैर मैं सैलड वगैरह के लिए लाई हूँ, और ये कीवी ली थी। बाकी फ्रिज के अंदर हैं धनिया पुदीना वगैरह। तो आज मैंने कहा जितनी मेरे से हो सकती है ना प्रेप शुरू कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सालन चढ़ाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो में तीसरी बार सलाम कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करते वक्त ना एक आदत सी बन गई है सलाम करने की, तो उसके बगैर ना अधूरा सा लगता है। तो खैर मटन मैंने चढ़ा दिया था, और थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने उसको कुक करने के लिए रख दिया, ताकि मटन थोड़ा सा खुल जाए। उसके बाद मैंने 2 प्याज काटे, और टमाटर मैं इसमें 4 डालूँगी, प्याज में इसमें 2 डालूँगी, सिर्फ काफ़ी हो जाएंगे। क्योंकि मटन में ना ज़्यादा प्याज डाल दो तो एक तो वो मीठा सालन बन जाता है, दूसरा उसकी ग्रेवी भी अच्छी मज़े की नहीं बनती। ग्रेवी बनती है असल टमाटरों से। तो बस मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया, और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट आपको दिखा रही थी कि मेरा काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो शायद मैं पहले रोज़े से 1 दिन पहले बना लूँ, या फिर ये कि अगर बना लिया तो फिर मैं उसको ना फ्रीज़ कर दूँगी, तो वो भी फिर चलता रहता है। तो सामान में लेकर आई थी, तो सोचा कि अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। घर के इतने ज़्यादा काम थे। एक तो मेरे पास हेल्पर सारी छुट्टी पे चली गई थी, घर के काम अलग, खाना बनाना अलग, ऊपर नीचे का काफ़ी काम हो जाता है। फिर साथ में बिज़नेस भी है, उसकी भी कॉल्स वगैरह अटेंड करना, और मतलब वो भी अच्छा खासा हो जाता है। तो मुझे रमज़ान प्रेप का इस वक्त तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा। हेल्पर होना तो फिर ये है कि फ़ायदा हो जाता है कि चलो भी सारा किचन, अगर मैं ये कर रही हूँ तो पीछे बर्तन धुल गए या और ज़रा काम हो गया तो पता भी नहीं चलता काम का। अकेले हाँ बड़ा पता चलता है। बेटी खैर कराती तो है, लेकिन ज़ाहिर उसकी ट्यूशन्स हैं, उसे जाना भी होता है, पढ़ाई भी है, तो वो भी साथ साथ खैर चलता रहता है। तो जी बस अभी मैं बना रही हूँ जी, पहली मैंने तैयारी शुरू कर दी है, बेसिक तैयारी। तो पालक की गड्डी लेकर आई थी, तो मैंने उसके ना जो मोटे मोटे डंडल थे वो मैंने काट के अलग कर दिए, इनको मैंने अलग कर दिया था। और इसको मैं करूँगी अच्छे से वॉश, और वॉश करने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दूँगी। और ये पालक ना मुझे चाहिए थी पकोड़ों के लिए। पकोड़ों में पालक बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा जितनी होगी, जितने दिन हो जाएगी, खैर है यूज़ हो जाएगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये कि एक गड्डी और बीच में से काट के रख दूँगी, तो हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपने तो ये बना के रख दिया, तो वो बना के रख दिया। तो बात यह है कि जिन औरतों को अपने घर में ख़ुद काम करने होते हैं, और घर में फरमाइशी प्रोग्राम भी अच्छे खासे होते हैं कि प्रॉपर एहतमाम होता है अफ्तारी में, यानी कि पकोड़े भी बन रहे होते हैं, आपने जो फ्रीज़ किए होते हैं समोसे रोल वगैरह वो भी फ्राई हो रहे होते हैं, दही बल्ले भी, फ्रूट चाट भी बन रही होती है। तो ये अच्छा खासा काम हो जाता है। अगर पहले से तैयारी हुई होती है तो बस 15 से 20 मिनट में ना सारा का सारा इफ्तार रेडी हो जाता है बन के।
तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो बासी हो गए हैं, ये तो फिर वो पुराने हो गए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो फिर उसी वक्त कैसे रोल बनाते होंगे, कैसे समोसे बनाते होंगे। हाँ, किसी के घर खाए ना जाएँ तो वो एक अलग बात है। तो जिनके घर खाए जाते हैं और अल्लाह ताला सबके रिस्क में भी बरकत डाले, अल्लाह ताला सबको ये बनाने की तौफीक भी दे। ये भी एक पॉइंट है कि अगर नहीं है तो फिर कैसे बनाया जाए। ज़ाहिरी बात है कि सिंपल अफ्तार भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी तैयारियां की जाएं। अगर है तो करें, नहीं तो ना करें। असल में तो अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखता है ना। तो बस मैं तो करती हूँ, हमेशा से करती हूँ, ये नहीं कि मैं कोई वीडियो के लिए बना रही हूँ, मैं हमेशा से ही करती हूँ पहले से ही। तो खैर जी, मैंने यहाँ पे पालक जो है ना अच्छी तरह से धोई, उसको काटा और उसके 3 मैंने ज़िप-लॉक बैग बना लिए हैं। अब ये जितनी बारीके भी होंगे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखनी है, तो मैं फ्रीज़र को बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं चाह रही। थोड़ा थोड़ा करके जितना यूज़ में आएगा वो कर लूँगी। उसके बाद फिर नई एक मतलब एक गड्डी और काट के रख लूँगी। इस तरह फिर स्पेस भी वो रहेगी और काम भी चलता रहेगा। खैर यहाँ पे जी मटन बिल्कुल बिल्कुल गल चुका था और मैंने उसमें डाले मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था और इसको मैं भूनूंगी। लेकिन भूनते भूनते मुझे लगा कि अगर मैंने इसको भूनती रही ना तो मटन जो है वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगा। तो मटन को मैंने साइड पे कर लिया था, निकाल लिया था थोड़ा सा भून के, और प्लेट में निकाल लिया था। और धनिया, क्योंकि मेरी आदत है मैं गोश्त के साथ ही हमेशा भूनती हूँ, इससे धनिया का कलर चेंज नहीं होता और एक सालन में ना खुशबू सी आती है और बड़ा अच्छा सालन लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं इस टाइम पे भुनाई कर लूँगी, मसाला भून के फिर मैं मटन भून लूँगी। बस जी, अब साथ साथ मटन भून रही हूँ। और मैंने मटन को अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि मुझे इसका शोरबा बनाना था। तो बस मैंने पानी डाल के इसको ढक दूँगी। बस कुक होगा तो एंड में हरा धनिया, मिर्चें, अदरक डाल के इसको मैं डन कर लूँगी। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं। इवन मैं रोटी भी बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी और किचन भी बहुत मैसी हो गया था। खैर उसको फिर बाद में मैंने समेट भी लिया था, लेकिन साथ साथ बर्तन बहुत हो जाते हैं भाई, जितना भी काम करो ना बर्तन बहुत हो जाते हैं। यहाँ जी अब मैं बना रही हूँ जी ग्रीन चटनी। और आज मैंने बस ये 2 ही काम किए, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही मैं डेली इंशाल्लाह साथ साथ करती जाऊँगी, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, तो मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। अभी तो खैर काफ़ी सारे काम रहते हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करने हैं। और चटनी बनाने के लिए मैंने 1 गड्डी ली थी हरा धनिया की, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा धनिया मिला था, मोटा मोटा इसका पत्ता था और बड़ा फ्रेश था ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने 5-6 गड्डियाँ ली थी पुदीने की। और जो पुदीना मैंने लिया था इसकी ना मोटी मोटी डंडियाँ नहीं थी, क्योंकि मोटी मोटी डंडियों से ना पत्ते उतारने बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये इसकी छोटी छोटी थी, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी थी। तो मैंने बस जो थोड़ी ज़्यादा मतलब मोटी थी वो निकाल ली थी, बाकी बिल्कुल छोटी छोटी मैंने रहने दी थी। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू थी ना, शायद ये देसी पुदीना था, इसकी बहुत अच्छी खुशबू थी क्योंकि इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे नाजुक नाजुक से थे। तो ये मैंने बस साफ़ करके डाल दिया बास्केट में। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी रखी हुई हैं और हरी मिर्चें भी मैं इसमें डाल दूंगी, उसकी डंडियाँ अलग करके, और इनको करूँगी अच्छे से वॉश। और ये वाली जो बेसिक है, बहुत बेसिक, लेकिन ये इतने काम आती है रोज़ों में, क्योंकि कौन धनिया साफ़ करे, पुदीना साफ़ करे, हरी मिर्चें साफ़ करे, उसको कूटे और फिर रायता बने। इससे होता है कि बस आपने एक क्यूब निकाला और बस वो बना लिया। दही बल्लों में डालो या फिर रायते में डालो, जो पकौड़ों के साथ रायता बनता है उसमें डालो, बड़ा अच्छा बन जाता है। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था। मैंने कहा जब बाद में ज़रूरत होगी जिसके हिसाब से, तो उस तरह मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैंने सिर्फ ये तीनों चीज़ें ही ब्लेंड कर ली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें हाँ बस लेमन जूस मैंने ऐड किया था, और मैंने अपने इस ब्लेंडर में डाला जग में, लेकिन ना वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, तो उससे ना बड़ा मतलब सही रह गया था। वरना ये ना बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो रहा था और बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, क्योंकि वैसे भी तो इसने फ्रीज़ ही होना है ना, तो ख़राब होने का तो कोई चांस ही नहीं है।
तो ये हैं जी मेरे सारे, मैंने अपने क्यूब्स वाली ट्रेस जो हैं वो निकाल ली थी और मैंने कहा एक दिन ये फ्रीज़ कर लेती हूँ, हरा धनिया मतलब चटनी फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे टमाटो पेस्ट भी मुझे फ्रीज़ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है और लेमन जूस भी करना है, तो उसमें ये काम आ जाएंगे। एक दिन ये जम जाए सारे तो इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में निकाल के रख लूँगी और बाकी फिर मैं साथ साथ इस तरह करती रहूँगी। और मौसम फिर से बहुत अच्छा हो गया है, बीच में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जिस दिन से बारिश आई है और बल्कि कल रात को भी शायद बारिश आई थी, तो जिस दिन से बारिश आई है फिर मौसम इतना ठंडा, इतना मज़े का हो गया ना कि अब यही होता है पिछले 3-4 साल से ना कि जैसे गर्मी का ज़ोर आता है तो कोई ना कोई आ जाते हैं बादल, बारिश हो जाती है और मौसम फिर से अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला का करम है, वरना ये है कि पहले तो मार्च में ही पंखे शुरू हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होते। अब अप्रैल में जाके पंखे शुरू होते हैं और अप्रैल में मिड तक जाके ना एसी वगैरह शुरू होते हैं। पहले अप्रैल के स्टार्ट में ही एसी भी शुरू हो जाया करते थे। तो शुक्र है अल्लाह का, इस दफ़ा रोज़े जो हैं वो आधे सर्दी में आएंगे, सर्दी तो नहीं कह सकते, अच्छे मौसम में आएंगे और आधे गर्मी में आएंगे, क्योंकि एंड तक रोज़े जाते जाते ना गर्मी शदीद हो जाएगी और ईद पे भी शायद इस दफ़ा गर्मी होगी अगर बारिशें वगैरह इस तरह ना चलती रहीं तो खैर जी ये मौसमों की कहानी है। मौसम तो चलते ही रहते हैं, सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं। बस इंसान जो है ना, अम्मी मेरी कहती होती हैं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ना वो गर्मी में खुश रहता है, गर्मी आए तो गर्मी गर्मी, सर्दी आए तो सर्दी सर्दी, बस यही चलता रहता है। तो बस ये मैंने ये सारी ट्रेस जो हैं वो रेडी कर ली थी जितनी मेरे पास थी, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हुई थी पूरी सर्दियाँ और अब गर्मियाँ आई हैं तो अब ये ज़ाहिर है काफ़ी इनका यूज़ आएगा। तो बस मैंने सारे इसमें डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।